चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नमित मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। नमित, ये बताइए कि लगातार अब जब बरी हो गए हैं केजरीवाल शराब घोटाले के बाद, अब लगातार अल्टीमेट मोड पर पूरी उनकी सरकार आ चुकी है, आम आदमी पार्टी आ चुकी है। ऐसे में जब ये फांसी घर विवाद सामने आता है, खर्च पर सवाल उठाते हैं, ऐसे में आतिशी बयान भी नमित दे देती हैं कि कहीं ना कहीं इसको पूरा लाइव स्ट्रीम कराया जाए ताकि पूरा देश इसको देख सके। दरअसल ये साल 2022 और 23 का मामला है, जब दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार थी। तो उस समय दिल्ली के अंदर जो विधानसभा स्पीकर का जो रूम है, उसी के पास में एक कमरा है, काफ़ी पुराना वो कमरा है। उसको आम आदमी पार्टी ने करार दिया कि ये अंग्रेजों के समय पे फांसी घर था। उसके रेनोवेशन में तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास जो खर्च था वो उसमें किया गया। और जब से बीजेपी की सरकार दिल्ली के अंदर आई है, तो पिछला जो विधानसभा का सेशन हुआ था, सत्र हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने ये सवाल उठाया था कि वो फांसी घर नहीं बल्कि एक टिफिन बॉक्स था। इसलिए अरविंद केजरीवाल की सरकार के ऊपर ये आरोप लगे कि बेवजह की 1.5 करोड़ रुपए जो हैं वो उस कथित फांसी घर बनाने के ऊपर खर्च कर दिए गए। जिसके बाद दिल्ली विधानसभा के जो स्पीकर है विजेंद्र गुप्ता, उन्होंने एक प्रिविलेज कमेटी का गठन किया और उस प्रिविलेज कमेटी ने जो 4 सदस्य हैं उनको इस पूरे मामले को लेकर समन जारी किया, जिसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, दिल्ली विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रामनिवास गोयल और आम आदमी पार्टी की विधायक राखी बिड़लान, इन चारों को लेकर जो फांसी घर विवाद को लेकर सम्मन जारी किया गया। जिसको लेकर कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने क्लियर किया कि वो आज यानी कि 6 मार्च को दोपहर 3 बजे प्रिविलेज कमेटी के सामने इस पूरे मामले को लेकर पेश होंगे और उनके सवालों का सामना करेंगे। निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के जो 2 बड़े नेता हैं, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, पहली बार दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद वो विधानसभा जा रहे हैं। हालांकि पहले वो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम हुआ करते थे, लेकिन आज वो इस सदन के किसी भी इस सदन के सदस्य नहीं, यानी कि वो विधायक भी नहीं है। तो पूरा हाई वोल्टेज जो ड्रामा है वो आज जरूर होने वाला है। उनके साथ रामनिवास गोयल जो कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं दिल्ली के, और राखी बिड़लान जो कि आम आदमी पार्टी की विधायक रही हैं मंगोलपुरी से, वो भी उनके साथ में रहेंगी। लेकिन इस पेश होने से पहले ही कल से लगातार आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जो सवाल जो है अरविंद केजरीवाल से पूछे जाएंगे या जो भी जवाब अरविंद केजरीवाल फांसी घर विवाद को लेंगे, उसकी जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो की जानी चाहिए, ताकि देश के लोगों को और दिल्ली की जनता को भी पता लगे कि आखिर फांसी घर मामला, फांसी घर जो विवाद है ये है क्या और इसकी सच्चाई क्या है। इसी की लाइव स्ट्रीम की मांग को लेकर कल से लगातार, चाहे आतिशी हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, तमाम जो बड़े नेता हैं वो इसके लाइव स्ट्रीमिंग की मांग कर रहे हैं। जी, अगर हम इतिहास की बात कर लें, अगर नमित हम फैक्ट्स की बात कर लें, क्या कुछ फैक्ट्स ऐसे रखे गए होंगे आम आदमी पार्टी के द्वारा, क्या कुछ इतिहास की बातें सामने रखी गई होंगी? और जब ये सब सवाल उठाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा, आपके द्वारा लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं, ऐसे में बीजेपी भी ये कह रही है कि ये फांसी घर 2013 से पहले सामने क्यों नहीं आया था? 2 चीज़ें हैं। पहला ये कि जब 2022 और 23 में इस फांसी घर का जिक्र हुआ था, तो उस समय आम आदमी पार्टी ने कहा था, क्योंकि पहले उसका जो सर्वे था वो कराया गया था और ये कहा गया था कि यहाँ से एक सुरंग जाती है जो कि सीधा लाल किले के अंदर निकलती है। उस सुरंग का जो महत्व है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो सुरंग भी फांसी घर के आसपास ही थी। उसी वजह से साल 2022 और 23 में उसका जो इनोवेशन था, रेनोवेशन था, वो किया गया। उस रेनोवेशन पर जैसा मैंने पहले आपको बताया कि 1.5 करोड़ रुपये का खर्चा आया था और वहाँ पर बाकायदा जो रेनोवेशन के बाद जो एक बोर्ड था वो लगा हुआ है, वहां पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और रामनिवास गोयल का नाम भी लिखा हुआ है। यही वजह है कि जब बीजेपी की सरकार दिल्ली में आती है, तो बीजेपी के सरकार का ये कहना है कि जो पिछले ज़मानों में, यानी कि जो पुराने काल में जो डॉक्यूमेंट है उसमें इस फांसी घर का कहीं जिक्र नहीं है। ये केवल एक टिफिन बॉक्स हुआ करता था अंग्रेजों के समय में, जहाँ से खाना ऊपर और नीचे ले जाने का काम किया जाता था। आखिर इसमें सच्चाई क्या है, ये तो आज जब प्रिविलेज कमेटी के सामने अरविंद केजरीवाल पेश होंगे वहीं पर ही पता लगेगा, क्योंकि प्रिविलेज कमेटी ने ऑलरेडी एक जो लंबी चौड़ी सवालों की फहरिस्त है वो तैयार की है। उसमें मनीष सिसोदिया से भी सवाल पूछे जाएंगे, अरविंद केजरीवाल, रामनिवास गोयल और राखी बिड़लान से सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर किस आधार पर साल 2022 और 23 में आपने 1.5 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो इस पर खर्च किया, क्या आधार है कि ये अंग्रेजों के समय में फांसी घर था। तो ये तमाम ऐसे सवाल है जिनका जवाब आज अरविंद केजरीवाल दोपहर 3 बजे दिल्ली विधानसभा के अंदर देंगे। इसमें बीजेपी का रुख साफ कर लें, क्योंकि इतना खर्च करने के बाद जब इस पर सवाल उठते हैं कि इतने आपने करोड़ों में खर्च कर दिया इस फांसी घर पर, तो बीजेपी का क्या रुख है? क्या इस पर खर्च क्यों किया गया, किस वजह से किया गया? उस आधार को जानना चाह रही है कि आखिर क्या 21 आधार पर जो है ये फांसी का डिसाइड हुआ, क्योंकि अभी भी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो इसको टिफिन बॉक्स करार दे रहे हैं। कथित फांसी घर से जुड़ा ये मामला है और लगातार आम आदमी पार्टी के नेता तो ये कह रहे हैं कि ये फांसी घर ही है, लेकिन बीजेपी के नेता, जो कि पिछला जो दिल्ली विधानसभा का सत्र हुआ था वहां पर भी ये मुद्दा काफी जोर शोर से उठाया गया था और उसी दौरान
जो दिल्ली विधानसभा के मौजूदा स्पीकर हैं विजेंद्र गुप्ता, उन्होंने एक प्रिविलेज कमेटी का गठन किया था और उसमें ये मामला भेजा था। प्रिविलेज कमेटी अब इसमें एक्शन में आई है। जो चारों बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उनको सम्मन किया गया है। तो जाहिर तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के सवाल हैं, लगभग वही सवाल जो प्रिविलेज कमेटी है वो आज अरविंद केजरीवाल से पूछेगी। वहीं अगर हम मानकर भी चले नमित, क्योंकि अब लगातार उनको बरी कर दिया गया अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से, तो हम ये मानकर चलें कि अब स्ट्रैटेजिक तौर पर एक साथ चलने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है कि भैया अब एक स्ट्रैटेजी के साथ चलते हैं और किस तरह से अब रेखा गुप्ता की सरकार को हटाकर सत्ता में आना है, उस सब की चीज़ की तैयारी की जा रही है। ऐसे करके एक एक मुद्दे करके अब आम आदमी पार्टी उठाने वाली है, ये हम मानकर चलें। ये कहना तो थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि दिल्ली में अभी चुनाव है नहीं। दिल्ली में चुनाव 2029 में होंगे, उसके लिए काफ़ी लंबा समय है। ये पहल जो है वो अरविंद केजरीवाल ने नहीं की है, बल्कि ये पहल दिल्ली विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी ने की है। प्रिविलेज कमेटी ने ये सम्मन भेजा है। हाँ, ये इसमें जरूर कह सकते हैं कि सम्मन आए हुए काफ़ी समय हो गया है और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जो कोर्ट से बरी किया गया, उसके बाद जो है ये अरविंद केजरीवाल ने फैसला लिया कि वो प्रिविलेज कमेटी के सामने पेश होंगे। क्योंकि अगर प्रिविलेज कमेटी किसी के खिलाफ सम्मन जारी करती है और उस सम्मन में वो शख्स पेश नहीं होता है, तो फिर आने वाले समय में प्रिविलेज कमेटी जो है वो कोई कठोर जो सख्त एक्शन है वो भी उस व्यक्ति के खिलाफ ले सकती है। क्योंकि इसमें अगर अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया पेश नहीं होते तो फिर प्रिविलेज कमेटी के उल्लंघन का जो मामला है ये भी सामने आ जाता। और देखना भी होगा कि क्या कुछ कमेटी का फैसला सामने आता है। नमित, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।